हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग बेस्ट डाइट्स फॉर पैरालिसिस पेशेंट्स। पैरालिसिस पेशेंट्स को कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए और स्पेशली डाइट में कौन कौन से जूसेस लेने चाहिए वो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशली पेशेंट्स को च्यूइंग में प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि उन्हें डाइट फ्लूइड वाली लेनी है। मतलब उन्हें सॉफ्ट डाइट बहुत बाद में जाके लेनी है जब उनकी रिकवरी थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में पेशेंट्स को हम लिक्विड डाइट पे रखते हैं, फ्लूइड डाइट पे। अब उसमें ज़रूरी क्या है कि जो आप फ्लूइड्स ले रहे हो क्या उनसे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, क्या बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है जिससे वो रिकवरी अपनी अच्छे से शो कर सके, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्टअप कर सके और इम्यूनिटी अच्छी रह सके। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं, हम पेशेंट्स को नॉर्मल डाइट देते रहते हैं, नॉर्मल फ्लूइड्स देते रहते हैं, उनसे बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो स्पेशली हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी फ्लूइड्स अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं वो इनरिच होने चाहिए प्रोटीन में और वाइटामिन्स में, क्योंकि जब तक बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा हमारी बॉडी बूस्टअप नहीं करेगी, पेशेंट्स को कहीं से भी एनर्जी नहीं मिलेगी, कहीं से भी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा लेजी रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, उन्हें कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। जब भी हम उन्हें बोलेंगे कि एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर लो या फिर उठ जाओ, बैठ जाओ, करवट ले लो, तो पेशेंट्स कोई भी एक्टिविटी में सपोर्ट नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उनकी डाइट। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी को कुछ एसेंशियल नहीं मिलेगा, कुछ हेल्दी नहीं मिलेगा, तब तक बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी और बॉडी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बॉडी हमें कोई भी वर्कआउट दे। तो स्पेशली ज़रूरी है कि आप कौन सी फ्लूइड डाइट अपने पेशेंट्स को दे रहे हो। अब इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट डाइट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट्स में एट टाइम्स व्हाट हैपन, पेन होता है, लेकिन पेशेंट्स उस पेन को समझ नहीं पाते। अगर प्रोग्रेसिव स्टेज में है पेशेंट, अगर उनकी रिकवरी हो रही होती है या फिर उनकी पैरालिसिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है, लाइक उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है या फिर सिर्फ उन्हें पैरालिसिस है, पैरालिसिस मतलब बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब हाथ पैरों में मसल्स में वीकनेस आ चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को पेन फील होता है, तो उसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि गो फॉर पाइनएप्पल जूस। क्योंकि पाइनएप्पल जूस में एक एंजाइम होता है ब्रोमिलेन, वो एंजाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पेन को रिड्यूस करने में। तो हमें पेशेंट को थ्राइस अ डे जूस एडवाइस करनी होती है। आप हाफ ऑफ द कप या फिर 1 कप जूस ले सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, पेशेंट को पेन रिलीव करने में भी हेल्प करता है और स्ट्रेंथनिंग भी बॉडी के अंदर आती है। इसके अलावा और क्या क्या हम पेशेंट्स को दे सकते हैं? स्पेशली अगर हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियंस की, तो नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं उनको अपनी डाइट हमेशा से हेल्दी लेने की आदत होती है, तो उनकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग ढल चुकी होती है कि उन्हें अपनी डाइट में कुछ सॉलिड लेना है, कुछ हैवी लेना है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन जिसमें हो। तो हम इन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं चिकन सूप। चिकन सूप बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें इसके अंदर मिलते हैं, वाइटामिन्स, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A, हमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो हमें चिकन सूप में मिलते हैं। अब होता क्या है, बॉडी एकदम लेजी है, बॉडी एकदम वीक है, कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई एंड्योरेंस नहीं है, तो हमें बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए, उससे उसकी एक्टिविटीज़ वापस से लेने के लिए हमें ऑब्वियसली बॉडी में कुछ हेल्दी चाहिए। तो इसीलिए चिकन सूप बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है पेशेंट्स को कि आप चिकन सूप लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप लिक्विड पे भी हैं, अगर आप लिक्विड डाइट पे भी हैं, तो आपकी वो लिक्विड डाइट भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उससे आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिले, उससे आपकी बॉडी को प्रोटीन मिले। एक्सेप्ट चिकन सूप अगर हम बात करते हैं तो देन कम्स वेजिटेबल सूप। अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल सूप की, तो वेजिटेबल सूप बहुत ज़्यादा इनरिच होता है प्रोटीन में, और क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है हाई प्रोटीन डाइट, तो इसी वजह से हम ऐसी वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे, ऐसी वेजिटेबल्स में से जूसेस को एक्सट्रैक्ट करके पेशेंट्स को देंगे, क्योंकि उनके लिए इम्पॉसिबल है खाना। तो जब हमें पेशेंट्स को ऑलरेडी लिक्विड डाइट पर रखा हुआ है तो एटलीस्ट हम उन्हें वो वाली डाइट दें, वो वाले लिक्विड फ्लूइड्स दें जो स्पेशली उनकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को हाई रखे, ताकि पेशेंट लेथार्जिक फील ना करें, इरिटेटेड ना रहे, और उनका जो भूख है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो स्पेशली बॉडी को खाना तो चाहिए ऑब्वियसली, तो वो रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे लिक्विड डाइट से ही। जब भी पेशेंट्स हमें श्रेयास में विजिट करते हैं तो स्पेशली उनका एक क्वेश्चन होता है कि मैम क्या कोई ऐसा सूप या फिर कोई ऐसा जूस है जो स्पेशली वेजिटेरियंस ले सकते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें चिकन सूप की तो ऑब्वियसली वेजिटेरियन नहीं लेते हैं, तो अगर हम बात करें ऐसे सूप की जो वेजिटेरियंस ले सकते हैं तो बहुत कॉमन है, बहुत ऑब्वियस है, हमेशा वेजिटेरियंस की जो डाइट है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है दाल में, तो आप दाल सूप का यूज़ कर सकते हो। लेकिन कैसे? सूप बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, उसके अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें लिक्विड ज़्यादा रखना है। सो पेशेंट्स कैन गो फॉर दाल सूप। दाल सूप बहुत ज़्यादा इनरिच होता है वाइटामिन्स में,
हमारे प्रोटीन्स में, और क्योंकि बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट लेनी है, लेकिन हम एग्जैक्टली में सॉफ्ट डाइट नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हमें बॉडी को लिक्विड डाइट से नरिशमेंट देनी है, स्ट्रेंथनिंग देनी है, ताकि एटलीस्ट पेशेंट्स अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि जब तक बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी पैरालिसिस पेशेंट से कि वो एटलीस्ट चल फिर पाए या फिर उठ के बैठ पाए, और एक्सरसाइजेस करना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि आप सभी को पता है, जब भी पैरालिसिस के पेशेंट्स को हम देखते हैं या फिर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पहले से परफॉर्म नहीं हो पा रही होती, उनके रेंज ऑफ मोशन भी नहीं हो पा रहा होता, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी मूवमेंट वो खुद से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए उस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट जो हम पेशेंट को खाना पीना दे रहे हैं, तो उसमें जो डाइट दे रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी लैक कर रही होती है प्रोटीन के अमाउंट में। तो हमें उनकी डाइट में प्रोटीन रिच रखना है, न्यूट्रिएंट्स रिच रखना है, ताकि बिना खाना खाए भी उन्हें एटलीस्ट डाइट से, फ्लूइड डाइट से वो न्यूट्रिएंट्स और वो प्रोटीन अपनी डाइट में मिल सकें। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बीइंग अ पैरालिसिस पेशेंट्स कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ आ रहा है, या फिर आप मेडिकेशंस कहीं और से ले रहे हो लेकिन आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिख रहा है, कोई रिकवरी नहीं दिख रही है, और स्पेशली अगर आपको डाइट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, एज वेल एज मेडिकेशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, एंड एक्सरसाइजेस से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, या उसके अलावा आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।